Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy Guwahati. So dear student, आज हम लोग पार्ट 2 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 11 में पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 में सेकंड टेक्स्ट बुक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर 8 नाम रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन आज का चैप्टर होगा हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं मैं यहाँ पर, उससे बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि टोटल 18 to 19 पार्ट हमने चैप्टर 7 के अबाउट किया है। कुछ पार्टिकुलर न्यूमेरिकल्स या जो पार्ट है उनको हमने बता दिया। कुछ एग्जांपल इन टेक्स्ट जो पॉइंट होंगे चैप्टर 7 में वो पॉइंट सिमिलर न्यूमेरिकल होंगे तो आपको ट्राई करना है, राइट। जो छोड़े होंगे और नहीं आते तो फिर आप क्वेश्चन नंबर को सेंड करिए, उसको वापस कराया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 रिडॉक्स रिएक्शन इंजीनियरिंग लेवल पार्ट 1। तो रिडॉक्स का मीनिंग क्या होता है पहले मैं इसको क्लियर कर दूं आपको। रिडॉक्स जो वर्ड है यहाँ पर वो दो वर्ड से आया है। क्या रेड का मतलब हो गया रिडक्शन और ऑक्स का मतलब हो गया क्या ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जो टर्म्स यहाँ पर है अगर हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो पहले हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अबाउट द रिडॉक्स रिएक्शन, देन आफ्टर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे। ऑक्सीजन नंबर फाइंड आउट करके देन हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। तो थोड़े से डिसऑर्डर जनरेट हो सकते हैं तो आप उससे पैनिक नहीं होना है आपको, क्योंकि जो पॉइंट आपके लिए प्रॉपर होगा माइंड के अकॉर्डिंग वही अकॉर्डिंग जाएंगे हम। तो पहले हम जनरल इंफॉर्मेशन बता देते हैं, फिर ऑक्सीडेशन नंबर डायरेक्ट फाइंड करके तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो उतना परफेक्ट नहीं आएगा जब तक ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना नहीं सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो और कॉन्सेप्ट में जाए तो हम राइट करेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है जो हम लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, पहले उसको बताएंगे। द एडिशन of oxygen and removal of hydrogen from reacting substance in chemical reaction. In chemical reaction is called oxidation. The substance that get oxidized, in reaction is called reducing agent. It's called reducing agent. As example, twice HCl on thermal decomposition gives H2 plus Cl2. क्लोरीन से हम क्लोरीन को ऑब्जर्व करें, क्लोरीन के साथ यहाँ हाइड्रोजन था स्टूडेंट और इस साइड हाइड्रोजन निकल गया तो क्लोरीन का यहाँ रिएक्शन हो रहा है क्या ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट होगा कौन HCl। सिमिलर वे अगर हम जाए आपको तो H2 plus O2 and again H2। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करें तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था टुवर्ड द रिएक्टेंट, बट प्रोडक्ट साइड जब हम गए तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो रिएक्शन क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो और ये ऑक्सीडेशन हो गया मतलब इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो H2। सो ये पॉइंट्स हो गया रिड्यूसिंग एजेंट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट यही टॉप्स जब हम राइट करेंगे किसके लिए फॉर रिडक्शन, तो मैंने हेडिंग से चेंज किया था, टर्म्स राइट करेंगे और यही सब
रिएक्शन को एग्जांपल को हम लेंगे वापस से। तो हमने हेडिंग ऐड कर दी स्टूडेंट यहाँ पर रिडक्शन। रिडक्शन की बात करें, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम a reactant substance is called chemical reaction is called ऑक्सीडेशन की जगह हम राइट करेंगे क्या रिडक्शन। The substance that get oxidized हम राइट करेंगे the substance that get reduced in reaction is called reducing agent हम राइट करेंगे यहाँ पर oxidizing agent। So after this यहाँ से पॉइंट को अगर हम समझें, यहाँ से पॉइंट को समझें हम तो राइट करेंगे क्या लाइक एग्जाम्पल। अगर हम देखें यहाँ पर रिएक्शन तो ऑक्सीजन के टर्म में जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं था आ गया, तो ये रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन है ये क्या हो गया रिडक्शन। So addition of hydrogen in CH2 plus Cl2 in presence of UV light now gives HCl स्टूडेंट। तो now here क्लोरीन के टर्म में जाए तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। So what is oxidizing agent? Oxidizing agent in this reaction is now Cl2 और here oxidizing agent is जो रिडक्शन हो रहा है जिसका उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज O2। सो ये रिएक्शन हो गया हमारा रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो देन आफ्टर हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की। अगर हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो गया तो वहां से मैं रिमाइंड करा दूं, किसी भी पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में स्टूडेंट रिएक्टेंट सब्सटेंस से ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन है, और उसी का एंडिंग प्रोसेस मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसका रिडक्शन। रिएक्शन में जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये पॉइंट्स हमारा हो गया। एंड देन आफ्टर अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हो गया आपको, अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसी टॉपिक का पार्ट है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा। When oxidation and reduction both reaction occurs simultaneously in same reaction is called redox reaction। is called redox reaction। So redox reaction का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पर? तो when oxidation reduction both reaction occurs in same reaction is called redox reaction। means H2 2H2 plus O2 around gives twice H2। So here H2 से H2 को देखें तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन के टर्म में जाएंगे तो रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। Like one another example means CH3CHO plus now here Ag2 give CH3C double OH plus twice Ag, रेसिप्रोकेट फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एस्टरडिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, और Ag2 से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो रिड्यूस होगा, रिडक्शन किसका होगा? Ag2O, एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन होगा CH3CH2। सो रिडॉक्स रिएक्शन पे हमने और कॉन्सेप्ट
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पर हमने आपको बताया। देन आफ्टर इसके अलावा और भी बहुत सारे टर्म्स है जहां से हमें रेडॉक्स रिएक्शन कॉज करना होगा। लाइक सपोज दैट वो कुछ ऐसे नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं जहां रिएक्टेंट में ना तो हाइड्रोजन होता है ना तो ऑक्सीजन। सो ऐसे रिएक्शन में हम क्या करेंगे और कैसे रेडॉक्स रिएक्शन को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसके लिए चार्ज, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर का हेल्प लेंगे। तो पहले हम इस पॉइंट को डिटरमाइन कर देते हैं टोटल, क्योंकि सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिफाइन कर नहीं सकते। तो राइट कर रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन और इधर हमने राइट कर दिया रिडक्शन। तो वन साइड ऑक्सीडेशन राइट कर दिया, सेकंड साइड रिडक्शन राइट कर दिया। अब ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है हम उसको देखेंगे। तो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, increase in positive charge, increasing positive charge, either decreasing negative charge. So that is the number of terms है जिससे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी का जस्ट रिवर्स होगा यहाँ पर। तो हम राइट करेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, हम राइट करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन राइट करेंगे। एंड देन आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन मेटल, तो एडिशन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल, इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज, तो हम राइट करेंगे डिक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज, फिर डिक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ होगा इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। लाइक एग्जांपल्स, कुछ हम एग्जांपल इसमें राइट करते हैं। तो ये ओवरऑल हो गया एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को पहचानने के लिए एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हम टर्म्स ले सकते हैं। लाइक जैसे एग्जांपल हमने राइट किया, एग्जांपल राइट किया कि एसएन है 2+ है और एसएन 4+ हो गया बाय मीडियम टू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज क्या है इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्शन क्या होगा ऑक्सीडेशन। लाइक 2Fe3+ प्लस SN2+ and now gives 2Fe2+ प्लस SN4+। तो Fe को यहाँ से ले गए और इसको इससे करेंगे, तो ये +6 से +4 हो रहा है, ये +2 से +4 हो रहा है। तो ये हो गया रिडक्शन और ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, चार्ज डिक्रीज हो रहा है रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन है। क्लियर? तो इस टर्म पर भी हम पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट ये हो गया हमारा पॉइंट अबाउट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड अदर रिकॉग्निशन भी यहाँ पर है। तो अगर हम इसको देखने जाए यहाँ पर, जैसे हमने मेटल और इसको लिखा है, जैसे चार्ज का डिक्रीज हो रहा है, Fe3+ है 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, Fe2+ से बदल गया। तो आप देखिए आपको कि +3 से क्या हो रहा है +2 रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन रिएक्शन। रिवर्सिंग पर प्लस चार्ज इंक्रीज हो रहा था ऑक्सीडेशन। तो दैट इज द नंबर ऑफ मेथड है जहां पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये तो नॉर्मल पॉइंट्स हो गया अबाउट द ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और भी चीजें दिया है कैसे उतने एनसीईआरटी, लेकिन मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने सिखाऊंगा। बगैर उसके आपको इस चैप्टर पे कवर नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो आपको नेक्स्ट ईयर भी काफी ज्यादा यूज में आने वाला है। सो नेक्स्ट पॉइंट होगा ऑक्सीडेशन नंबर। सो पॉइंट हम बात करेंगे अभी यहाँ पर स्टूडेंट ऑक्सीडेशन नंबर की, और इसको
क्लियर करा के ही पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस लेसन के कमांड लाना है तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर 100% क्लियर होनी चाहिए। यही नहीं, स्टैंडर्ड 12th में चैप्टर 9 या अदर चैप्टर 7 की बात करें या कुछ और चैप्टर जहाँ पर इनसे रिलेटेड पॉइंट्स आपको पूछे जाएंगे, सो दैट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर की। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या, तो ऑक्सीडेशन नंबर का पॉइंट का मीनिंग क्या है? द चार्ज on ions in the charge on ions here, the charge on ions is called oxidation number. The charge on ions is called oxidation number. तो आयंस का जो चार्ज होते हैं उसी को वर्ड देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? तो लाइक एग्जांपल एयर 0 यानी 0 Al3 प्लस 3 Cl माइनस माइनस। मतलब एक एटम पर चार्ज नहीं है तो उसी एटम का ऑक्सीजन नंबर 0 होगी, उसी पर कोई चार्ज है तो उसकी क्या होगी, प्लस में या माइनस में कंसीडर करेंगे। तो हमें फाइंड करना, मेन पॉइंट हमारा है क्या, रूल्स। रूल्स की बात करें तो पहले राइट कर दे रहा हूं मैं, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इन कंपाउंड। अगर स्टूडेंट आपको ये पॉइंट्स आता है तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस चैप्टर में, और ये पार्ट नहीं आया तो ये चैप्टर ही आपका डाउन में रहेगा। पहला पार्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करता हूं मैं। The oxidation number of hydrogen in all chemical compound is taken +1. The oxidation number of hydrogen in all chemical compound taken is +1, but except metal hydrides means NH, like NaH, LiH, KH or CaH2 or MgH2। किसी मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन के ऑक्सीजन नंबर क्या होगी, -2। हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड मतलब जब मेटल के साथ सिर्फ हाइड्रोजन हो तो उसे वर्ड देते हैं मेटल हाइड्राइड, जो आयनिक बॉन्डिंग से अटैच होता है। मेटल में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। ऐसे कंपाउंड में हाइड्रोजन के ऑक्सीजन नंबर हम -1 करते हैं, बाकी जितने भी कंपाउंड होंगे हर जगह +1। एज एग्जाम्पल एक एक रूल को देखेंगे और एक एक रूल को समझते जाएंगे। लाइक CH4। अब हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो हम कार्बन का क्या कंसीडर करेंगे, H कंडीशन। हर कंपाउंड में हाइड्रोजन का +1 रहेगा, 4 टाइम में +1 इज इक्वल टू चार्ज नहीं है तो 0, तो H +4 और H इज इक्वल टू -4। लाइक ये 2 है, अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो 2 × 1 + X इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -2। मीनिंग क्या होगा कि किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का +1 रखते हैं, लेकिन मेटल हाइड्राइड लाइक जैसे MgH2 हो गया। अब मैग्नीशियम का चाहिए तो मैग्नीशियम का H लिया तो ये मेटल है तो हाइड्रोजन का यहाँ राइट करेंगे -1, तो H -2 और X is equal to X। So oxidation number of hydrogen in all chemical compound is taken +1, but with metal hydride always taken -1।
दैट्स ऑल। अब सेकंड रूल पे जाएंगे हम, और यहाँ हाइड्रोजन के अबाउट हमें बता दिया, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स एक्सरसाइज में हैं, उन सबको देखेंगे। तो हाइड्रोजन के ऑप्शन नंबर इन ईच कंपाउंड इज टेकन +1 बट द मेटल हाइड्राइड टेकन इज -1। सेकंड है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं मैं यहाँ पर, तो द ऑक्सीडेशन number of oxygen in all compound taken is -2, but except peroxide and superoxide. Peroxide like this है। दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो ये पेरोक्साइड बॉन्डिंग बोला जाता है, इसमें ऑक्सीजन की -1 रखना है, और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की होती है क्या, फ्रैक्शन। सुपर ऑक्साइड लिमिटेड ही है, लाइक KO2 है, CO2 है, CSO2, इनमें फ्रैक्शनल है, राइट। और पेरोक्साइड भी लिमिटेड है, H2O2, BaO2, राइट, यानी O2, इन सब में ऑक्सीजन की है -1। सो पेरोक्साइड, कुछ और भी कंपाउंड ऐसे होंगे, फिलहाल इसके रिलेटेड पॉइंट समझते हैं हम लोग। लाइक जिससे SnO4 हो गया, अब क्लोरीन का हमें फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन का कंपाउंड में 1 होता है हाइड्राइड को छोड़कर, और ऑक्सीजन का हमने क्या रखा, -2, तो 1 + X माइनस प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4 है 0, तो 1 + X माइनस 8 और X इज इक्वल टू 7, राइट। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऑक्सीजन पेरोक्साइड में है कि नहीं? जिस एटम का आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर रहे हो, ऑक्सीजन का -2 रखकर, अगर उस एटम के लास्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा जा रही है तो समझना कुछ में ऑक्साइड जो ऑक्सीजन है पेरोक्साइड बॉन्डिंग होगा। लाइक जैसे देखो, दो फेज में बता रहा हूँ आपको, H2SO5, एक 5 है और एक हमने रखा है H2SO4। सल्फर का निकालना, 2 × 1 + X + 4 - 2 रख दिया हमने 0, 2 + X - 8 और X इज इक्वल टू 6। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 286, मतलब लास्ट ऑर्बिटल 6 है, इसका 6 तक आया, तो दैट इज राइट। बट हियर लुक हियर, now 2 × 1 + X + 5 - 2 is equal to 0, 2 + X - 10, X is equal to 8, that is not right, क्योंकि सल्फर का हमने निकाला है, सल्फर का फाइंड आउट किया स्टूडेंट, और सल्फर का लास्ट ऑक्सीजन नंबर यहाँ 8 दिया है, और इसके ऑर्बिट में 6 है, मतलब क्या हो गया, एक एटम के इसकी ऑक्सीजन नंबर 2 बढ़ गई, मतलब इसमें पेरोक्साइड बॉन्डिंग है। और कितने बॉन्डिंग पेरोक्साइड में है, इसकी मैक्सिमम 6 नीचे 8 आ गई, 8 आ गई, तो समझ लेना कि 8 आ गई, तो दैट्स क्लियर है इसकी 2 ऑक्सीजन का -1 है, मींस राइट जो होगा ये रॉन्ग हो गया आपका पॉइंट। राइट क्या है कि सल्फर ऑक्सीजन OH डबल बॉन्ड है लाइक OH, तो -1 हो गया, -2 राइट, +1 है +1, हाइड्रोजन का +1 होता है। सो अब यहाँ राइट करेंगे क्या, 2 × 1 + H + 3 - 2 + 2 - 1 is equal to 0, 2 + X - 6 - 2 is equal to 0, 2 + X - 8 और X is equal to 6, that is the oxidation number, right। तो ये पॉइंट है हमारे पास, जिससे हम ये चेक करेंगे कि किसी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसके लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन से ज्यादा जा रही है, अगर उस कंपाउंड में ऑक्सीजन है तो पेरोक्साइड बॉन्डिंग होगी और उतनी ही होगी जितना उसका ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहा है। जैसे 6 से 8 हुआ तो 2, अगर 2 एटम का होता तो हम 1 का फैक्टर करते हैं। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे और भी कंपाउंड्स हैं जहां पर ये एक्सेप्शनल केस आपका रहेगा, लाइक और कंपाउंड है।
तो एक्सेप्शनल केस को ही बता देता हूं मैं, पेरोक्साइड कैसे किसमें है। एक तो ये हो गया, दूसरा है H2O8, इसके दो टर्म्स राइट करेंगे, एक राइट टर्म्स से जाएंगे और एक रॉन्ग टर्म्स से। रॉन्ग का मतलब जब आप बगैर सोचे इसको फाइंड करेंगे, 2 into 1 plus twice x plus 8 minus 2 is equal to 0, twice plus twice x minus 16 is equal to 0, तो ये 16 twice x is equal to 14 है, x is equal to 7, that is wrong, not right, क्योंकि सल्फर का हमने निकाला है, इसका फाइंड किया है सल्फर का, और सल्फर का जो है वो 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट राइट क्या होगा, राइट होगा SOOS, राइट। तो यहां पर जाएंगे हम राइट करेंगे क्या, 2 into 1 plus twice x प्लस दो ऑक्सीजन पेरोक्साइड है 6, विदाउट पेरोक्साइड है 6 minus 2 plus 2 minus 1 is equal to 0, 2 plus twice x minus 14 हो गया, 6 to 12 to 14, या twice x is equal to 12, या x is equal to 6, that is right। तो ये हो गया एक्सेप्शनल केस, तो ये रॉन्ग हो गया आपका, और ये रॉन्ग सिस्टम है। हम कैसे चेक करेंगे किसी का ऑक्सीजन नंबर फाइंड आउट करना है, वो राइट या रॉन्ग है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन नंबर हर कंपाउंड में -2 होती है, बट पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में डिफरेंट होती है, पेरोक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड में फ्रैक्शनल होती है। एक और ऑक्सीजन केस की बात करेंगे स्टूडेंट, जो टेक्स्ट बुक में आपको मेंशन किया है, आपको तो उसके अबाउट जा रहे हैं, और वो पॉइंट्स है क्या हमारे पास, उस पॉइंट पे जाएंगे। तो CR5 को बटरफ्लाई बोलते हैं, मींस ये कंपाउंड हो गया लाइक दिस टाइम। अब इसमें ये पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड, ये भी पेरोक्साइड, ये भी पेरोक्साइड, ये -2 है। तो क्रोमियम का हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, +4 - 1 प्लस -2 is equal to 0, या x is equal to -6 और x is equal to 6, that's all। तो ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केमिकल कंपाउंड इज टेकन 2, बट पेरोक्साइड के केस में -1 और सुपर ऑक्साइड में हम फ्रैक्शन में जाता है, 1/2 is 0.5। तो दो हो गए, थर्ड रूल में जाएंगे, रूल नंबर थर्ड में आएंगे मेटल। मेटल का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, मेटल वो एटम होते हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। हम राइट करेंगे क्या, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन ऑल कंपाउंड इज टेकन पॉजिटिव, that depend at the number of electron present in last orbit। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो उस पर डिपेंड करता है। लाइक ग्रुप 1 है, कौन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो हम इनको क्या लेते हैं +1, बराबर। ग्रुप 2 हो गया, तो हम राइट करेंगे यहाँ पर बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम में रेडियम के +2 है। ग्रुप 3 का राइट करें, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, तो +3 है। तो किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होती है, बस वो क्या होगी, वो फिक्स वैल्यू दैट डिपेंड एट द इट्स लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट डोनेटेड बाय एटम, या उन इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, अब मेटल के बाद हम बात करेंगे आपको नंबर 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दैट इज एस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन is always taken -1। फ्लोरीन in all chemical compound is always -1 होता है, अदर को प्लस भी बना लेते हैं। Fluorine is the single element of the periodic table. Fluorine is the single element of the periodic table that always with -1 oxidation number. So हर कंपाउंड में हाइड्रोजन को क्या लेते हैं -1। लाइक जैसे HCl, H का चाहिए तो H+
1 minus 1 is equal to 0, x minus is equal to 1 है, राइट। तो किसी भी कंपाउंड में हमें हाइड्रोजन के अराउंड जाना है तो हम क्या राइट करेंगे, लाइक एस बी आर है तो एच का निकालना है एक्स प्लस बी आर का माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1। तो किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन को कोट करना है तो हम माइनस 1 फाइंड आउट करते हैं, राइट। सो देन ये हो गया ऑप्शन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एंड देन नंबर 5 जाएंगे ऑक्सीडेशन number of atom in free state is considered 0, like यानी Al क्लोरीन 0। मतलब जब एटम फ्री स्टेट में किसी कंबाइन नहीं हुआ, मतलब कंबाइन नहीं हुआ ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया ना तो गेन किया, तो ऑप्शन नंबर 0 ही हो गया, चार्ज आया नहीं उसका। नेक्स्ट पॉइंट है रूल नंबर, हम जाएंगे नंबर 4 5 हो गया, नंबर 6, रूल नंबर 6 में जाएंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड 0, like Cl2, F2, Br2, P4, S8 is always taking 0. And last and 7, the oxidation number of ligands। लिगेंड्स वर्ड जो है इसमें ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए होता है, लाइक जैसे निकल है Cl का होल 4 है तो माइनस, तो ये लिगेंड्स होता है। जब यही नेगेटिव आयन न्यूट्रल आयन ब्रैकेट के अंदर होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसे लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड वो होता है जो पेयर में इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को, उसे लिगेंड्स बोलते हैं। लाइक Cl माइनस है तो -1 है, फ्लोरीन माइनस है तो -1 है, ब्रोमीन माइनस लिगेंड है तो -1 है, साइनाइड माइनस है तो -1 है, OH लिगेंड है तो -1 है, NH3 लिगेंड है 0 है, वाटर लिगेंड है 0 है, येलो लिगेंड है 0 है, राइट। CH3 NH2 लिगेंड है 0, ब्रैकेट के अंदर ये आते हैं लिगेंड बोले जाएंगे, इनका 0 होगा। लाइक C2H4 आता है 0 है, राइट। EN आता है 0 है, क्या SO4 माइनस आता है -2 है, CO3 2 माइनस है -2 है, OH2 माइनस है -2 है। तो जब ये आएंगे ब्रैकेट के अंदर, that is considered ligands and its oxidation number is always become 0. So that is the total number of group that utilized for the calculation of the oxidation number of the unknown elements in given compound is total now 7 है, जिसके बेस पर हम नेक्स्ट पीरियड में इसके बेस पर हम नंबर ऑफ कंपाउंड के ऑक्सीजन नंबर फाइंड करेंगे। पहले परफेक्ट तरीके से इसका कैलकुलेशन करेंगे, जब तक ऑक्सीजन नंबर कैलकुलेट नहीं आएगा तब तक चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे नहीं। सो स्टूडेंट, आज चैप्टर 1 के पार्ट 1 रिडॉक्स रिएक्शन में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं न्यू पॉइंट के साथ। थैंक यू।